अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको टायर के मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें बतानी हैं। वैसे तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है टायर के मुताल्लिक़, लेकिन आज ये वीडियो बनाने लगा हूँ। इसका फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है कि जो लोग अपनी गाड़ी का जो टायर है उसको समझ नहीं होती है और वो बगैर चेक किए गाड़ी का जो टायर है वो ऐसे रद्दी में फेंक देते हैं। तो दोस्तों, आज आपको मैं बताऊँगा, एक तो इस गुड्डी के मुताल्लिक़ बताऊँगा कि कौन सा टायर जो है वो तैयार होता है और कौन सा टायर जो है वो जेन्युइन होता है, ठीक है ना। और साथ बताऊंगा कि ये गाड़ी का जब टायर पंचर होता है, ठीक है जी, तो कौन से हिस्से में अगर टायर का पंचर हो तो वो दोबारा आपका टायर ठीक हो सकता है, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि ये जो हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है जी, इसमें आपने इस तरह जिस तरह मैंने पेचकस को उठाया हुआ है ऐसे आप पेचकस को उठाएंगे और ऐसे आप चेक करेंगे अपनी गाड़ी के टायर को, ठीक है, निशान लगा लें। फिर इसको आप दोबारा से इस अगले हिस्से पे ले आएँ यहाँ पे, फिर यहाँ से चेक करें, फिर इस तरह नीचे ले आएँ। आप चारों तरफ से टायर को चेक कर सकते हैं। जो अगर ये टायर बराबर होगा, समझे कि आपकी गाड़ी का जो टायर है वो मतलब ख़राब नहीं हो रहा है, इसका अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा होगा ये जो हिस्सा होता है, ये जो टायर की जो चौड़ाई होती है, विड्थ जो होती है, इस हिस्से में अगर कोई टायर पंचर होता है, कोई कील लगता है या कोई भी चीज़ लगती है, तो आपको पता है कि ये इस जगह पर टायर जो पंचर होता है वो ईजी लग सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ है टायर का साइड, इन एरियो में अगर कोई टायर का कट लगता है कच की वजह से या किसी भी चीज़ से गाड़ी की टायर लगता है तो ये फट जाता है यहाँ से। तो अगर गाड़ी का जो टायर है, अगर उसको 1 इंच तक अगर कट लगा हुआ है तो वो गाड़ी का जो टायर है वो आपकी गाड़ी का टायर ठीक हो सकता है, ठीक है जी। वो जब आप टायरों वाले के पास जाते हैं तो वो कई तरह के आपको बहाने बनाते हैं कि ये टायर ख़राब हो गया जी, वैसे टायर नया होता है, लेकिन वो आपको इस पंचर की वजह से, इस कट की वजह से ये कहते हैं जी आपके ये टायर अब आपका बेकार हो चुका है, लिहाजा आप टायर न्यू डालें। तो ये जो कट लगा होता है तकरीबन 1 इंच तक अगर हो या 1.5 इंच तक हो तो ये आपका कट ठीक हो सकता है, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, इस टायर के हिस्से के अंदर पहले वो टांके लगाते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद इसके अंदर एक पीस रखते हैं रबड़ का, ठीक है जी। पीस रखने के बाद इसको ये हीटर पंचर लगाने के बाद फिर इसको प्रेस कर देते हैं, ठीक है जी। प्रेस करने के बाद जब पंचर लगाते हैं तो ये गाड़ी का जो टायर है बिल्कुल दोबारा से आपका ये रिपेयर हो जाता है, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो के मुताबिक आपको टायर का बताना था, ठीक है जी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ये जो टायर के ऊपर नंबर लिखा होता है ये वाला, ठीक है जी, 155 70 R12, ठीक है जी। ये जो 155 होता है ये टायर की विड्थ होती है ये वाली चीज़, ठीक है जी। और जो 70 होता है ये गाड़ी की जो है ये रेडियल है ऊंचाई, ठीक है ना, ये वाली। और जो 12 है ये क्या चीज़ है, ये रिम का साइज़ होता है, ये रिम का साइज़ है 12 का, ठीक है जी। मतलब 12 नंबर का साइज़ जो है ये टायर का है। और 70 क्या चीज़ है, ये इसकी ऊंचाई है यहाँ से, ठीक है जी। और आपने देखा होगा कि जब आपने टायर को चेक करना होगा तो आप अपने हाथ के नाखून से जब टायर को ऐसे करते हैं आप ऐसे, तो अगर ये देखें अब ये टायर मेरी गाड़ी का बिल्कुल न्यू है इसलिए ये ख़राब नहीं हो रहा। अगर आप इसको टायर को ऐसे करते हो ये खुरचना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है वो बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है। अब इसको आप मज़ीद ना चलाएं, ठीक है, क्योंकि ये किसी टाइम पे भी ब्लास्ट हो सकता है। और आपको पता है कि जब फ्रंट वाली जो गाड़ी है, कोई भी गाड़ी, जब उसका फ्रंट वाला टायर ब्लास्ट होता है तो गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने टायर को सिर्फ़ और सिर्फ 60 से 70 हज़ार किलोमीटर तक चलाना होता है, ठीक है जी। अगर इससे ज़्यादा आप गाड़ी का टायर इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ लोगों की गाड़ी ऐसी होती है कि जो अमूमन घरों में खड़ी रहती हैं, तो आपको पता है कि रबड़ की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप इसको 3 साल 4 साल तक अगर गाड़ी को खड़ा करते हैं और उसके बाद आपको ये जो साइडें होती हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा उस सूरत में आपका टायर का इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, और उसके बाद मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक दफ़ा हम अभी टायर को सीधा करते हैं पहले, ठीक है, आपको ये हमने देखें टायर को सीधा किया है। अब इसमें मैंने आपको बताना है कि ये जो शाखों की जो सेटिंग होती है ये कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए। जो फ्रंट वाले टायर होते हैं इसके देखें अभी हाइट ज़्यादा है, ठीक है जी, इतना तक इसको 4 उंगलियों को गैप होना चाहिए। इसमें आपकी गाड़ी जो है खूबसूरत लगती है। अगर आप इसको ज़्यादा शाख जो स्प्रिंग होता है अगर ये ज़्यादा हाइट पे है तो आप इसको इसी को पीस रखवा के इसको थोड़ा डाउन करवा दें, ठीक है, ताकि गाड़ी थोड़ी आपकी डाउन हो जाए। जब ये गाड़ी स्प्रिंग न्यू होता है ना तो ये पीछे आ जाता है, ठीक है जी। इसको आप नीचे इसके अंदर जो एडजस्टमेंट लगी होती है आप इसको सेट करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो लेंथ है, ये जो गैप है गाड़ी का, ये 4 उंगलियों का हो जाएगा और गाड़ी आपकी खूबसूरत लगेगी, ठीक है जी। और ये चीज़ देख लें आप, ये 3 उंगलियाँ हैं तो ये से इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर हो, ठीक है जी। जब ये गोलाई बराबर होगी गाड़ी की तो गाड़ी का जो टायर है वो, गाड़ी की जो बॉडी है वो खूबसूरत लगेगी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़।